हिरन भैया, हम रास्ता भूल गए हैं और गलती से इस खुले मैदान में आ निकले हैं। यहाँ से निकलने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बड़े दुम्बे ने मुलाकात के बाद हिरन से कहा। आज सुबह 3 दुम्बे अपने दोस्तों से जुदा हो गए थे और चलते चलते ऐसे मैदान में आ पहुंचे थे जहाँ कुछ भी नहीं था। साया, न घास और न ही पानी, बस चारों तरफ खाली जमीन थी। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन उन्हें निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें एक हिरन मिल गया। हाँ, इस तरफ से एक रास्ता है जिसकी मदद से आप यहाँ से निकल सकते हैं, हिरन ने इशारा करते हुए बताया। बहुत शुक्रिया आपका, हम हमेशा आपकी नेकी को याद रखेंगे। ये कहते हुए तीनों दुम्बों ने बताए हुए रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया। हिरन भागकर उनके सामने आया और कहने लगा, रुको तो सही, एक खतरे की बात है जिसे वहां जाने से पहले जानना जरूरी है। वो ये कि इस रास्ते पे एक इलाका आता है जहां खतरनाक शिकारी कुत्ते रहते हैं और वहां से गुजरने वालों को खा जाते हैं। मैं जब कभी वहां से गुजरता हूँ तो अपनी तेज रफ्तारी की वजह से निकल जाता हूँ और उनसे बच जाता हूँ। फिर हम कैसे निकलेंगे? तीनों दुम्बों ने मिलकर सवाल पूछा। तुम्हारे मुकाबले में हमारी स्पीड तो ना होने के बराबर है। कुछ देर सोच विचार के बाद बड़े दुम्बे ने कहा कि मैं तो वहां से नहीं जाऊंगा, भूखा प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन कुत्तों की खुराक नहीं बनूंगा। छोटे दुम्बे ने कहा कि मैं उन कुत्तों के पास जाऊंगा और उनसे इजाजत लेकर बगैर तकलीफ के वहां से निकल जाऊंगा। किससे दुम्बे ने सोचा कि जब यहाँ ठहरना और जाना दोनों ही बराबर हैं, जाएंगे तो कुत्तों का शिकार हो जाएंगे, रुकेंगे तो भूख के वार। फिर बेहतर है कि जाकर कोशिश की जाए, अगर बच गए तो कामयाब, वरना फिर जो नसीब। फिर ये दुम्बा हिरन को कहने लगा, हिरन भैया, खतरे वाले रास्ते से मैं जाऊंगा, आप मुझे साथ ले जाएंगे? हिरन ने कहा, क्यों नहीं, आप आज रात यहीं गुजारें, कल सुबह हम निकल जाएंगे। दूसरे दिन का सूरज भी निकला नहीं था, लेकिन हल्की फुल्की रोशनी हो गई थी जिसके सहारे हिरन और दुम्बा अपना रास्ता तय कर रहे थे। जब वो कुत्तों के इलाके के करीब होने लगे तो हिरन ने दुम्बे से कहा, भाई, यहाँ से मैं आहिस्ता नहीं चल सकता, हम मुझे स्पीड से जाना होगा। और हाँ, तुम भी जितना तेज भाग सकते हो भागना, जिंदगी रही तो आगे हम मिलेंगे। ये कहने के बाद हिरन ने स्पीड लगाई और हवा की तरह वहां से गायब हो गया। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है आज जल्द ही शिकार मिल जाएगा, चलो पकड़ाते हैं। चौकीदार कुत्ता अपने साथी कुत्ते से कहते हुए खड़ा हो गया। दूसरे कुत्ते ने कहा, रहने दो, ये वही हिरन होगा, उसको पकड़ तो सकते नहीं, फिर बिला वजह खुद को थकाएं क्यों? दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। हिरन की वजह से उस दुम्बे का फायदा हो गया और वो आराम से वहां से निकल गया और कुछ देर बाद जाकर हिरन से मिला। फिर दोनों ने खुशी खुशी आगे का सफर शुरू कर दिया। दोपहर के करीब छोटा दुम्बा बड़ी उम्मीद से कुत्तों के इलाके में पहुंचा, लेकिन वो भला कब इस पर रहम खाते और उसकी बात मानते। यूं उसका किस्सा तमाम हो गया। एक हफ्ते बाद जब हिरन वापस आया तो वहां उसने बड़े दुम्बे की लाश देखी जो भूख और प्यास की वजह से मर चुका था। प्यारे बच्चों, किसी भी काम से, मुश्किलात और खतरात के खौफ से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हिम्मत करके कदम बढ़ाएं और उस काम के मुमकिन तरीके इस्तेमाल करें, फिर जरूर कामयाबी मिलेगी। आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट में बताएं।